हैशमी के दूसरे एपिसोड में हम सुबह का सीन देखते हैं जहां पुलिस वालों को अब तक कोई सबूत नहीं मिला था जिससे वो लोग साबित कर पाए कि आखिरकार ये मर्डर है या सुसाइड। अब से मैं मिन ह्यो को मिन बोलूंगा क्योंकि मुझे पूरा नाम लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। फिर हम मिन को नाम ह्यो के घर के अंदर देखते हैं जहाँ वो देखती है कि नाम ह्यो के पापा ने बहुत दारू पिया होता है। तभी उसकी नजर वहाँ पे रखे कैलेंडर पे पड़ती है जिसके बहुत सारे तारीखों के नीचे हॉस्पिटल जाने का शेड्यूल बनाया गया था। तभी नामे रूम का दरवाजा खोलती है और मीन से कहती है जल्द से जल्द अपने टीम को लेकर यहाँ से चले जाइए क्योंकि मुझे बहुत परेशानी हो रही है। फिर हम देखते हैं कि ये खबर न्यूज में आ गई थी और ये सब हॉस्पिटल को पता चल गया था जहाँ जंगू का नाम भी सबको पता चल गया था और इनका हॉस्पिटल के बारे में भी। दूसरी तरफ हम जंगू को देखते हैं जिसके पास बहुत सारे रिपोर्टर्स आ गए होते हैं और इसी के बारे में बहुत सारे सवाल पूछ रहे होते हैं। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे जंगू एक पेशेंट को उसकी सर्जरी के बारे में बता रहा होता है कि वो इसका सर्जरी कैसे करेगा। तब वो पेशेंट वहां से जाने लगती है। तभी उसे भी जंगू से रिलेटेड इस केस के बारे में पता चल जाता है जहां वो नर्स से इसके बारे में पूछती है लेकिन जंगू ही उसे बता देता है वो न्यूज बिल्कुल सच है, वो मैं ही हूँ। तब वो लड़की वहां से चली जाती है। फिर हम शकुन को देखते हैं जिनके पास ऊपर से मेल आया होता है कि इस केस को लेकर जंगू के प्रमोशन को रोक दिया गया है, जिसके बाद वो अपना दिमाग लगाने लगते हैं कुछ जुगाड़ लगाने के लिए। फिर वो एक रिपोर्टर को कॉल करते हैं। फिर हम गांगो और मीन को देखते हैं जो नामियों के पड़ोस में पता कर रहे होते हैं कि उन्होंने कल रात में किसी को देखा है जो अनजान हो, लेकिन उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। इससे वो लोग बहुत परेशान हो गए थे। तभी मीन कहती है कि एक बेटी थी जिनका उन्हें इलाज कराना था और वो हर बार रोज रोज दूसरे हॉस्पिटल को देख रहे थे, लेकिन उन्होंने सुसाइड क्यों किया और उसे इस केस में कुछ गड़बड़ लगती है। इसके बाद वो गांगो को वहाँ पे पार्क सारे कार्स के डैश कैम चेक करने को बोल वहाँ से चली जाती है। फिर हम शकुन को देखते हैं जो जांगू को बोल रहे होते हैं इस इंसिडेंट को सुधारने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा, बस मेरे साथ साथ खड़े रहना और कुछ मत करना। नेक्स्ट डे हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ मीन देखती है नाम है वो पुलिस स्टेशन से निकल रही होती है। तभी दूसरे ऑफिसर मीन को बताते हैं नाम के फादर को लंग कैंसर था, वो भी 4th स्टेज, और उन्हें अपनी बेटी की सर्जरी करानी थी लेकिन वो उसमें भी नाकाम रहे, इसीलिए हो सकता है उन्होंने सुसाइड कर लिया। तभी मीन नाम है के पीछे आ जाती है जहाँ मीन नाम है उससे कहती है तुम्हारे पापा चाहते थे तुम्हारी सर्जरी हो। तब नाम है वो बताती है इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरे फेस का हाल ऐसा किया है, और वो अपना फेस मीन को दिखाती है और फिर वो मीन को ये केस क्लोज करने को कहती है। तो मीन कहती है जब तक मेरा डाउट क्लियर नहीं होगा ये केस बंद नहीं होगा। फिर हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहाँ पुलिस वाले एक आदमी को अरेस्ट कर ले जा रहे होते हैं जहाँ पे मीन भी होती है और वो अपना चेहरा छुपा रही होती है। फिर हम शकुन और जंगू को देखते हैं जहाँ शकुन उसे कहीं ले जा रहे होते हैं। जहाँ हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स थे क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शकुन ने बुलाई होती है जहाँ शकुन रिपोर्टर्स को बताते हैं इस इंसिडेंट को सुधारने के लिए आगे से जंगू क्राइम विक्टिम्स पे सर्जरी करेगा और वो भी बिल्कुल फ्री में, जहाँ जंगू को कोई आइडिया नहीं होता है यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ गांगो को एक केस से रिलेटेड रिपोर्ट मिलता है। फिर हम जंगू और शकुन को पुलिस स्टेशन के बाहर देखते हैं जहाँ जंगू शकुन से कहता है मैं सिर्फ 3 केस तक आपका साथ दे सकता हूँ। फिर हम देखते हैं वो लोग पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाते हैं जहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं जहाँ शकुन और पुलिस चीफ एक दूसरे से कोऑपरेशन का डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करते हैं। फिर हम देखते हैं कि गांगो और मीन केस के लोकेशन पे जा रहे होते हैं। जब वो लोग लोकेशन पे पहुंचते हैं तभी वहाँ पे बाहर ही विक्टिम उन्हें मिल जाता है जिसका चेहरा बुरी तरह से कट गया था। जहाँ विक्टिम हॉस्पिटल जाने लगता है लेकिन वो गांगो से कहता है क्या मैं प्लास्टिक सर्जन के पास जा सकता हूँ क्योंकि ये मेरा चेहरा है। विक्टिम का नाम मीनसू है। फिर हम देखते हैं मीन अंदर आ जाती है और ये गेम कैफे होता है। फिर वो बाथरूम में जाती है जहाँ पे सुमिन होती है जिसे हरास किया गया था। जहाँ सुमिन का बॉयफ्रेंड डोंगुन मीन से कहता है उस हरामखोर ने मेरी गर्लफ्रेंड को अरेस्ट किया, इसीलिए हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया। जहां हम उस सीन को देखते हैं जहां सुमिन और डोंगुन गेम खेल रहे होते हैं और वहीं पे मिनसू सफाई कर रहा होता है। जहां डोंगुन देखता है मिनसू उसकी गर्लफ्रेंड को ही देख रहा था बार बार। अभी डोंगुन से कोला कैन गिर जाता है जिसके बाद मिनसू उसकी सफाई करने लगता है। तभी इन दोनों की बहस हो जाती है लेकिन सुमिन उन्हें रोक देती है और वो बाथरूम चली जाती है। जहाँ हम देखते हैं कि मिनसू उसे ही देख रहा होता है और उसके पीछे पीछे बाथरूम की तरफ जाने लगता है। जहाँ डोंगुन उसे देख लेता है और वो भी उसके पीछे जाने लगता है। जहाँ वो बताता है जब वो वहाँ पहुंचकर उसने बाथरूम का गेट खोला तभी उसने देखा कि सुबिन ने सेल्फ डिफेंस में मिनसू का चेहरा काट दिया था और सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ मीन वो चाकू कलेक्ट कर लेती है। फिर हम हॉस्पिटल में जंगू को देखते हैं तभी उसे शकुन का कॉल आता है और वो उसे बुलाते हैं। फिर हम शकुन को जंगू के साथ देखते हैं जहाँ शकुन जंगू को मिनसू की कंडीशन के बारे में बता रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं जंगू उस रूम में आ जाता है जहाँ पे पुलिस वालों ने मिनसू को रखा था। जहाँ मिनसू बहुत डरा हुआ था अपने चेहरे को लेकर और वो बार बार जंगू से बोलने लगता है क्या टाके का दाग यहाँ पे रह जाएगा, क्या टाके का दाग मेरे चेहरे पे रह जाएगा। तभी वो अजीब बिहेव करने लगता है जिस बात को जंगू नोटिस करता है। फिर हम सुबिन और मीन को देखते हैं जहाँ वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे सुबिन के कपड़े से एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, लेकिन सुबिन मीन से कहती है एविडेंस कलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने मुझे सेक्सुअली असॉल्ट नहीं किया है। तब मीन अपने मोबाइल का रिकॉर्डिंग चालू कर देती है ताकि जो भी सुबिन बोले उसे रिकॉर्ड कर पाए। जहाँ सुबिन उसे बताने लगती है जब मैं बाथरूम पहुंची थी कोई मेरे पीछे आ गया था और उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरा कपड़ा फाड़ दिया और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, खुद को बचाने के लिए मुझसे वो सब हो गया। और वो मीन से कहते हैं ये सेल्फ डिफेंस हुआ ना। तो मीन कहती है हो सकता है। फिर मीन कहती है चलो हम लोग एविडेंस कलेक्ट करने चलते हैं क्योंकि आगे कुछ भी प्रोसीड करने के लिए हमें एविडेंस चाहिए होगा। इधर हम देखते हैं कि जंगू
मिंसू का इलाज कर रहा होता है, जहाँ वो देखता है मिंसू का चेस्ट थोड़ा उठा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि उसके चेहरे पे कट वाले निशान पे जंगू टांके लगा देता है। लेकिन तभी जंगू उसके इस बिहेवियर को नोटिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पे मीन आ जाती है। तब जंगू मीन को बाहर भेज देता है, क्योंकि उसके आने से पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। उसके जाने के बाद वो मिंसू से पूछता है, तुम्हारी सर्जरी कब हुई थी? तब मिंसू अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। फिर हम ऑपरेशन थिएटर के रूम के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पे मीन उनका वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पे एक नर्स व्हील चेयर लेकर आती है, जहाँ जंगू नर्स को बताता है इसका अल्ट्रासाउंड करने के लिए। फिर जंगू मीन को बताता है मिंसू की बहुत जल्द हम लोग सर्जरी करने वाले हैं, लेकिन वो सर्जरी के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। फिर हम सर्जरी रूम का सीन देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है ये ऑपरेशन ब्रेस्ट इम्प्लांट को निकालने के लिए हो रहा है, जो मिंसू ने करवाया है, क्योंकि ये ट्रांसजेंडर है। फिर हम देखते हैं कि वो इसके ब्रेस्ट को निकाल देता है। फिर हम सर्जरी रूम के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ मीन सोच रही होती है एक ट्रांसजेंडर ने लड़की को हैरेस किया जो खुद लड़की बनना चाहता है। जहाँ हमें पता चलता है जंगू ने इसे बता दिया होता है कि वो ट्रांसजेंडर है, लेकिन सर्जरी किस टाइप की होगी ये नहीं बताया होता है। फिर हम देखते हैं इस केस के बारे में यूट्यूब पे भी आ गया होता है, जहाँ एक लड़के और एक लड़की बात कर रहे होते हैं, जहाँ लड़की का फेस ब्लर किया गया था, और ये सब मिंसू देख लेता है। फिर हम मीन की टीम मीटिंग को देखते हैं, जहाँ चीफ उनसे सवाल पूछ रहे होते हैं, ऑपरेशन तो हो गया है, तो मिंसू अब तक पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आया है? तभी मीन वहां से जाने लगते ये कहकर कि मैं कुछ चेक करने के लिए जाती हूँ, लेकिन चीफ गांगो को मिंसू को पुलिस स्टेशन लाने को कहते हैं। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ जंगू मिंसू से बताता है तुम्हारी सर्जरी बहुत अच्छे से हो गई है। तब मिंसू जंगू से कहता है सब लोग मेरे बारे में बातें कर रहे होंगे, तो जंगू कहता है मैंने तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताया है। तभी वहाँ गांगो आ जाता है मिंसू को ले जाने के लिए। तभी हम देखते हैं गांगो मिंसू को ले जा रहा होता है और वो लिफ्ट में होता है। तभी वहाँ जंगू आकर उन्हें रोक देता है। फिर हम मीन को देखते हैं जिससे दोंगुन के जूते पे खून का रिपोर्ट मिल गया था। फिर हम गांगो को देखते हैं जो सुबिन के घर पे आया होता है, दोंगुन के बारे में पूछ रहा होता है, जहाँ वो उससे बताती है वो घर पे नहीं है, वो बाहर गया है। तभी उसे लिफ्ट की आवाज सुनाई देती है और वो गांगो से अंदर आने को कहती है। तब गांगो घर के अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे दोंगुन आ जाता है और सुबिन उसे भागने को कहती है, लेकिन गांगो उसे देख लेता है और उसका पीछे करने लगता है। जहाँ पीछा करते हुए गांगो के पैर में मोच आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ साइकिल से मीन आ जाती है और उसका पीछा करने लगती है और वो उसे पकड़ लेती है। फिर वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। फिर हम पुलिस कॉन्फ्रेंस रूम का सीन देखते हैं, जहाँ मीन दोंगुन से पूछते हैं तुमने ये सब क्यों किया? जहाँ दोंगुन उसे बताता है जब उसका पिंक कैन गिर गया था तब मिंसू वहाँ पे साफ करने लगा, जिसकी वजह से वो अपना गेम हार गया और उनकी बहस हो गई, जिसे सुमी ने रोक दिया था और वो बाथरूम चले गई। जहाँ मिंसू भी उसके पीछे गया था, लेकिन वो बाथरूम के बाहर था। तभी वहाँ पे दोंगुन आ जाता है और उसे बाथरूम में ढकेल देता है और उसका चेहरा काट देता है। तभी सुमिन भी टॉयलेट से बाहर आ जाती है और कहती है तुमने ये क्या कर दिया, क्या तुम पागल हो गए हो? और वहाँ से जाने लगती है। तब दोंगुन उसे रोकता है और कहता है तुम मुझे बचा लो। तब सुबिन कहती है मैं क्या कर सकती हूँ? तभी दोंगुन सुबिन के कपड़े फाड़ देता है और सीन प्रिजन में आ जाता है। फिर हम नेक्स्ट मीन को देखते हैं, जो गांगो से पूछती है मैंने तुमसे बोला था कार के फुटेज को चेक करने के लिए, क्या तुमने किया? तो गांगो कहता है तुम्हें भी कुछ नहीं मिला, लेकिन एक कार के मालिक ने बोला था मुझसे कांटेक्ट करेगा। तो मीन कहती है क्या तुमने उससे कॉल किया? तो गांगो कहता है वो तो मैं भूल गया। तभी मीन के टेलीफोन पे किसी का कॉल आता है, जहाँ उसे नामियो के फादर से रिलेटेड कुछ एविडेंस मिलता है, जिसे वो नोट करती है। फिर हम उन दोनों को एक लड़की के साथ देखते हैं, जहाँ वो लड़की इन्हें बताती है कि जिस दिन नामियो के फादर मरे थे मैंने एक आदमी को देखा था जो यहाँ नहीं रहता है और उसने अपने जूते को प्लास्टिक से ढका था। जो सुन गांगो कहते हैं इसीलिए हमें किसी के जूतों के निशान नहीं मिले। जिसके बाद नामियो कहते हैं तो ये सुसाइड नहीं था? तब मीन कहती है अब हमें ये पता करना होगा। फिर हम जांगू को देखते हैं जो हॉस्पिटल से घर के लिए निकलता है, जहाँ हम देखते हैं एक कार उसका पीछा करने लगती है। फिर हम गांगू और मीन को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं, अगर उनका मर्डर किया गया तो जांगू को क्यों फंसाया गया इसके बीच में। इधर हम देखते हैं कि जांगू को जो पीछा कर रहा होता है उसने मास्क पहना था। फिर हम देखते हैं जांगू अपनी कार एक स्टोर के पास रोकता है। फिर वो स्टोर के अंदर चला जाता है, जहाँ वो आदमी कार के अंदर से उसे देख रहा होता है। फिर वो स्टोर से कुछ सामान लेकर स्टोर के बाहर आ जाता है, जहाँ जांगू भी उस कार को देख लेता है। तभी वो कार इसकी तरफ बढ़ने लगती है और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।